नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका jobs.edu में। तो जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ एग्ज़ाम 2 सेकंड शिफ्ट का 18 दिसंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा? आपके ऑप्शन थे बंडारू दत्तात्रेय, असीम कुमार घोष, सत्यदेव नारायण आर्य या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो इसका आपका सही आंसर होगा बंडारू दत्तात्रेय। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। श्री नायाब सैनी जी पुणे 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 12वें नंबर के। इस बार वे कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और उनकी पार्टी का नाम बीजेपी है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आ पाऊँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन 2025? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर लैक्सन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के अंदर जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इसके अटॉर्नी जनरल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल जो महान न्यायवादी हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये? 70, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, 76.1 के तहत ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है और वे राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर काम करते हैं, यानी उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। योग्यता क्या होती है इसकी आपसे पूछा जा सकता है। तो वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, 5 साल हाई कोर्ट या जज या फिर 10 साल एडवोकेट का अनुभव रखता हो, वह आपका अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता रखता है। पद की प्रकृति क्या होती है? वह भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो ये हैं आर वेंकटरमणी, ठीक है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को ये पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग की जब स्थापना हुई तो इसको हटा दिया गया था। नीति आयोग कब बना था? 17 अगस्त 2014 को बना था और 1 जनवरी 2015 को लागू होके इसको हटा दिया गया था प्लानिंग कमीशन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में है? इन विच आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड? तो ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। तो इसका आपका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 44। ये इंग्लिश के अंदर 441 है, ये 44 रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 330 में 330 ए में क्या है? तो ये आपके ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए सीट आरक्षण, राज्यसभा में आरक्षण या फिर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के लिए सीट आरक्षण। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। यह संविधान के 106वें संशोधन नारी शक्ति वंदन
अधिनियम द्वारा 2023 में जोड़ा गया एक अनुच्छेद है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की कुल सीटों में 1/3 यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। और 301 की पूछ ली, ये 330 था। अगर आपसे 300 की पूछ लिया जाए, आर्टिकल 300A किस बारे में है, तो वो है संपत्ति के अधिकार के बारे में। उससे पहले ये एक मौलिक अधिकार था जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से इसको आपका जो वो था मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलाईकट्टू इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? जलाईकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, जो कि एक बैल खेल है जो पोंगल के त्योहार पे मनाया जाता है। पोंगल कब आता है? जब मकर संक्रांति होती है तब आता है। इसमें युवा बैलों के कुबड़ पर थैली बांधकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। कलरई पट्टू केरल के पारंपरिक मार्शल आर्ट है और कंबाला रेस या भैंसा रेस कर्नाटक के पारंपरिक खेल हैं। यह खेल कीचड़ के अंदर आयोजित किए जाते हैं। इसके बारे में हम कभी फिर आराम से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं विकास। अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जाए तो उसके अंदर औद्योगिक विकास आएगा। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 1956 तक चली थी, जिसका मेन फोकस कृषि, सिंचाई, खाद्य आत्मनिर्भरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण पर था। यह कौन से मॉडल पे बेस थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 1956 के अंत तक 5 वर्षीय योजना संस्थान स्थापित किए गए थे। इस योजना की जो ग्रोथ रेट की जो हमने लक्ष्य रखा था वो 2.1 रखा था और प्राप्त कितना हुआ था? वो हुआ था 3.6%। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे और ये लो क्वेश्चन आ गया। तो दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। इसकी जो हमने ग्रोथ रेट सोच के रखी थी, जो टारगेट था वो अपना 4.5% का था, लेकिन कितनी हुई? थोड़ी सी कम, 4.27% ये हम अचीव कर पाए। इसी के बारे में हम अभी बात कर रहे थे और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? विच लॉ डज भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेस? तो इसका आपको इंडियन पीनल कोड को, आईपीसी को हमने किससे चेंज कर दिया है? भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। ये 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ एक कानून है जो औपनिवेशिक आईपीसी 1860 के अंदर जो आया था उसकी 551 धाराओं को 358 धाराओं के अंदर संक्षिप्त करता है तथा समकालीन अपराधों जैसे साइबर अपराध, संगठित अपराध के लिए आधुनिक प्रावधान जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका सही आंसर होगा विंध्य शक्ति। आपके जो वाकाटका डायनेस्टी थी उसके संस्थापक थे। ये 3री शताब्दी लगभग 250 ईसा पूर्व से 270 जो आपकी ईस्वी थी, ईस्वा पूर्व बोल दिया मैंने, जो आपकी ईस्वी थी उसके मध्य में दक्कन क्षेत्र में वाकाटक डायनेस्टी की स्थापना की थी, जो सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद से उभरा था। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत के मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन थे? हु वॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन? तो आपसे 2024 का पूछा है, अभी का मत बताना। तो 2024 में आपके थे राजीव कुमार, जो कि मई
2022 से फरवरी 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त का जिन्होंने पद संभाला था, जिसमें 2024 के चुनाव सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए गए। अभी कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जी अभी प्रेजेंट में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विंध्याचल पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक भागों के बीच विभाजक का कार्य करती है? बिटवीन विच टू मेजर ज्योग्राफिकल रीजन डज द विंध्याचल रेंज एक्ट एज ए डिवाइडर? आपके ऑप्शन है हिमालय और पेनिसुलर प्लेटू, नॉर्दर्न प्लेन, दक्कन प्लेटू, द थार डेजर्ट, या फिर ईस्टर्न घाट, या फिर कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न घाट। तो इसका आपका सही आंसर होगा जो आपके विंध्याचल पर्वतमाला है, ये आपकी नॉर्दर्न प्लेन और दक्कन प्लेटू को अलग करती है। ये लगभग 1050 से 1086 किलोमीटर लंबी प्राचीन पर्वतमाला है जो भारत के मध्य में स्थित है। गंगा घाटी की उत्तरी मैदानों को दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये बच्चे को पता है, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बारे में जो 164 जो आपका आर्टिकल है उसमें ये बात लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15, मणिपुरी किस प्रकार का नृत्य है और यह किस देवता को समर्पित है? तो जो आपका मणिपुरी डांस है ये आपका क्लासिकल डांस है और ये श्री कृष्ण जी को डेडिकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्ड और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? आपके ऑप्शन है बास्केटबॉल, गोल्फ, टेनिस या फिर फुटबॉल। तो इसका आपका सही आंसर होगा गोल्फ। गोल्फ के अंदर आपका बर्ड एंड ईगल यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक डाउन शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? इन विच स्पोर्ट द टर्म पक डाउन यूज्ड? फुटबॉल, आइस हॉकी, बास्केटबॉल या फिर टेनिस। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइस हॉकी। तो देखिए, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो स्पोर्ट्स से हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आने वाली जितनी भी 3-4 शिफ्ट हैं, अगर आपका पेपर है तो आप स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाएं। आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएंगे, आपके पास कोई बुक होगी, कुछ भी होगा करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और आपके जितने भी ये टर्म्स हैं इनको आप ज़रूर लगा के जाएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो अपर हाउस कौन सा होता है भाई अपना? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आए होते हैं और 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? तो इसके आपके ऑप्शन है आर्टिकल 74, 85, 356 या फिर 360। तो इसका आपका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 85, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन? सिर्फ एक ही ऐसा नृत्य है जो सिर्फ आदमियों के द्वारा किया जाता है, उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कथकली आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसका जो 17वीं शताब्दी के अंदर विकसित हुआ, जिसमें पुरुष कलाकार ही सभी भूमिकाएं स्त्री पात्र सहित निभाते हैं। भारी मेकअप होता है, भारी वेशभूषा के साथ, और ये क्या चीज़ दिखाता है? रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित है, तथा इसके अंदर आँखों का जो
भेद, वो जो हाव भाव होता है वो आपका बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है। कभी आप अगर खाली टाइम में हो तो ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 21, 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसके आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या फिर भूपेंद्र यादव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जी ने आपका नेशनल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? पिछली बार आया था कि सर्वाधिक पदक कौन से ईयर में जीते हैं, इस बार आया था कि कौन से उसमें जीते हैं, स्पोर्ट्स में जीते हैं। तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो हमारी इंडिया की हॉकी टीम है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट टीम है वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक में। तो इसका आपका सही आंसर होगा हॉकी, जिसने टोटल 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है। 8 गोल्ड मतलब 13 में से 8 तो सिर्फ हमारे हॉकी के अंदर से आए हैं, और फिर 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज है 1928 से 2024 तक। 23 क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिपल एक्सल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका आपका सही आंसर होगा आइस हॉकी। 1 मिनट में आंसर देख लेता हूँ। इसका आपका सही आंसर होगा फिगर स्केटिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जिसके अंदर 3.5 चक्कर लगा के जो आपका जो स्केटर होता है वो बैकवर्ड लैंड करता है। तो आज मेरे को इतने ही क्वेश्चन मिले। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप आप सभी के पेपर बहुत अच्छे से जाएं, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।